नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स में। फटीग क्या होता है? क्या आपको लगता है कि ये जो जनरलाइज्ड फटीग हम लोग रोज बोलते हैं कि थकावट हो गई, बिल्कुल जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं लगती, या पहले तो मैं इतना चल लेता था या इतने काम कर लेती थी, अब मैं नहीं इतना चल पाती, तो क्या आपको लगता है कि फटीग कैन लीड टू समथिंग सीरियस? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो एक पेशेंट है, ही और शी प्रेजेंट्स ओनली विद फटीग, यानी कि सिर्फ थकावट के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। वो बस बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, तो हम लोग या तो जनरलाइज उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो एक इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो जाती है, या जैसे कॉर्पोरेट में लोग हैं जिनके एनुअल हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो एनुअल हेल्थ चेकअप में चीज़ पकड़ में आ जाती है। कोविड के बाद सबको सांस की थोड़ी बहुत परेशानी हुई, तो हो सकता है फटीग और 19-20 सांस फूलने की भी वो लोग लक्षण बताएं, पर ज़्यादा करके लोग ये बोलते हैं बस सिर्फ थकावट थकावट लगती रहती है। पहले तो मैं इतनी वॉक कर लेती थी, अब मुझसे चला ही नहीं जाता, थोड़ी सी दूर चलती हूँ और मुझे बिल्कुल लगता है जैसे मेरा शरीर थक गया या मैं कुछ नहीं और कर पा रही। तो आपको लगता है क्या ये सारे लक्षण किसी थोड़ी सी परेशानी वाली बीमारी का अंदेशा दे रहे हैं, या आर दीज द वार्निंग साइंस टू समथिंग विच मे बी सीरियस इन अ फर्दर, आगे लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है? तो जी हाँ, ये हो सकता है। जब आप सांस की परेशानी के साथ जूझते हैं तो ये पाया गया है, ये देखा गया है कि जब आप अपना पीएफटी यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, चाहे आप एक रूटीन चेकअप में करा रहे हैं, चाहे आपका एनुअल हेल्थ चेकअप हो रहा है, या हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कभी कुछ सांस की दिक्कत भी रही हो, तो ऐसे में जब आपका पीएफटी दिखाता है कि इट इज़ मॉडरेट, देयर इज़ माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन, आपके एयरवे में माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन है, बट आपको सांस की कोई सिम्टम्स नहीं है, यू डू नॉट कैरी एनी सिम्टम्स, ओनली थिंग जो आपको हो रही है दैट इज फटीग। तो ऐसे में अगर माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन आए तो क्या करना चाहिए? See, this can be considered as per the panelists' discussion of the pulmonologist. This can be considered to be pre-COPD, यानी कि सांस की ऑब्स्ट्रक्शन वाली जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, जो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जो आगे जाके काफ़ी परेशानियां क्रिएट कर सकती है। ये फटीग उसका सिर्फ एक साइन हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज प्री COPD, यानी कि COPD होने से पहले एक व्यक्ति सिर्फ फटीग के साथ आपको प्रेजेंट कर सकता है। इट इज़ ओनली जब आप बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और आप स्पायरोमेट्री कराते हैं और आप माइल्ड टू मॉडरेट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, तब आप सबको समझ में आता है। तो अब इसमें करना क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं करना, यानी कि आपको पेशेंट को कोई ब्रोंको डायलेटर नहीं देने, कोई स्टेरॉइड नहीं देने, कोई ड्रग्स नहीं देने। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज इंक्रीज द एक्सरसाइज कैपेसिटी। उस मरीज की एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, उनको बोलिए कि वो ज़्यादा वॉक करें या ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करें, मे इट बी इन द फॉर्म ऑफ योगा, वॉक, स्विमिंग, व्हाटएवर, जो भी उन्हें लगता है। धीरे धीरे करके ये सब एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे करके अपनी लंग्स की एक्सरसाइज करें, लंग कैपेसिटी बढ़ाएं, और ज़्यादा करके वो अपनी डाइट में कुछ नट्स और अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो दैट दे गेट द विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर नीडेड। सो कहने का आज की वीडियो में सारांश सिर्फ ये है कि अकेला फटीग प्रेजेंट कर सकता है एक आगे होने वाली बीमारी के लिए। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अगर आप में से भी किसी को ये परेशानी है
तो काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, just increase your exercise capacity so that your lungs become better, your airways become better, and obviously do lung exercises, सांस की एक्सरसाइजेस, प्राणायाम और वॉक्स और किसी भी तरीके की एरोबिक एक्सरसाइजेस कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.